बिहार में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की और प्रदेश कार्यालय से दर्जनों आत्मनिर्भर बिहार रथ को भी रवाना किया। इन सभी रथों में एक बड़ा LED लगा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के किए गए जनहित के कामों को दिखाया गया है। साथ ही इस रथ में एक फॉर्म भी रखा है, जिसमें बिहार की जनता बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। ये आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा और बिहार को मुख्य धारा में आगे ला करके खड़ा करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए की MSME सेक्टर में कोलैटरल लोन देना है। 1,10,000 करोड़ रुपए बच चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स होने में 1,10,000 करोड़ बच चुके हैं। बहुत सस्ता लोन और सब लोगों को आजीविका खड़ा करने का उद्देश्य। और यही नहीं, MSME सेक्टर का डेफिनेशन को भी डाइल्यूट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग MSME सेक्टर में आ सके। इस बात की चिंता की गई है। मेरा निवेदन है बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं से कि आप MSME सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें और हमारे नौजवान उद्यमियों को प्रेरित करें और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए फिर से हम प्रयास करें। और उसमें हमारा एक कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेट करने का हमको योगदान होना चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा कि युवा मोर्चा इस काम को अपने हाथ में ले। उसी तरीके से किसान मोर्चा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है एग्री सेक्टर में। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको धरती पर उतारें। और मैं गांव से आता हूं, मुझे मालूम है गांव में अगर हमारे प्रधान जी और MLA साहब 50,000 रुपए दे देते थे ना, तो अगले चुनाव तक गुण गाते थे, देखो 50,000 दिया था, देखो 50,000 दिया था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना है। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को GI के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ, वोकल फॉर लोकल बनो। इस काम को करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने प्रोड्यूस को, हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में प्रतिलक्षित कर सकेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे। यह सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है किसानों की, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी हमको काम करना है। अभियान के तहत विभिन्न वर्गों के साथ पार्टी के प्रमुख नेता डिजिटल संवाद, टाउन हॉल, रथ सभा और जनसभा कार्यक्रम से भी संवाद स्थापित करेंगे। अभियान के दौरान प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर आत्मनिर्भर बिहार संकल्प पत्र बनाया जाएगा, जिसको भाजपा रोड मैप की तरह उपयोग करेगी और जनता के समर्थन और योगदान से अगले 5 सालों में बिहार को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। पटना से संजीव की रिपोर्ट।